नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या टिप्पणी की थी 20 मई 2022 को। उन्हीं सारी विषयों पे बात करेंगे दोस्तों। और उन्होंने, जैसा कि कोर्ट ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं ये नहीं कहता है कि किसी धार्मिक स्थल का चरित्र क्या था, रिलीजियस कैरेक्टर क्या था। उन्होंने कहा कि उसके एसेटेन किया जा सकता है, हमको ये डिस्कवर किया जा सकता है, उसकी जांच की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसके जांच करने में कि जब ये जो इसका धार्मिक चरित्र क्या है, ऐसा करना कहीं इल्लीगल नहीं है। धार्मिक उसके स्थल की चरित्र को जांच करना कहीं से इलीगल नहीं है। एक बहुत बड़ी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही दोस्तों। इन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट 1991, इस पर थॉरली बात करेंगे। और सर्वे, जैसा कि आप जान रहे होंगे दोस्तों, सर्वे चल रहा है। सर्वे की रिपोर्ट जो है नीचे लोअर कोर्ट में सबमिट कर दी गई है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स इधर उधर से दिखाई जा रही है, जिसपे आप रिलायबल नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोर्ट उसको पब्लिक डोमेन में ना ला दे। दोस्तों अब बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। इस कानून के तहत, इस कानून को दोस्तों भारत सरकार जो पार्लियामेंट में लेकर के आई, ये सर 1991 में, जानते होंगे आप दोस्तों कि सर 1991 में जो है उस समय बहुत बड़े स्तर पर राम जन्मभूमि केस को लेकर के पूरे देश में एक दंगे हो रहे थे बहुत सारी। तो उसी चीज को देखते हुए उस समय की भारत सरकार ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैठी होगी 1991 में, वो ये कानून लेकर के आई। और इस कानून का लाने का एक ही मकसद था दोस्तों कि जितने भी रिलीजियस पैलेस है उनको बचाने के लिए। आपको दोस्तों ये भी मालूम होगा कि इस जो कैरेक्टर, इस धर्म के, किसी धर्म के द्वारा किसी भी जगह पर कोई भी मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, इस कानून के अनुसार वो मंदिर मस्जिद ही रहेगा। मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। केवल और केवल एक एग्जम्पशन दी गई राम जन्मभूमि को, यानी कि जो हमारी बाबरी विध्वंस हुई थी, जो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया, तो उसको लेकर के बात, उसको एग्जम्पशन दी गई थी। और ताजुब की बात यह है दोस्तों कि उसी को एग्जम्पशन दे दी गई थी और उसी के लिए ये कानून बना। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो भी जो भी कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो है जैसे है वैसे ही रहेगा। और जो टाइमलाइन डेट रखा गया दोस्तों, वो 15 अगस्त 1947 रखी गई। ये एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि चाहे अगर उस समय मामला कोर्ट में भी चल रहा हो किसी मंदिर मस्जिद को लेकर के, तो उस समय कोर्ट में इस मामले को क्लोज कर देना था इस एक्ट के अनुसार। दोस्तों मैं आप सभी को एक इसके जो इसका सेक्शन 4(2) है वो मैं आप सभी को पढ़ के थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से, सबसे पहले आप सेक्शन 4(1) सुन लें दोस्तों, उसमें क्या लिखा गया है स्पष्ट तरीके से। चूंकि आज हम लोग स्पेशली बात करने हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अंडर द सेक्शन 4(1) ऑफ द लॉ, द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ द वर्शिप हैज नॉट बी मेंटेन इज 15 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी किसी मस्जिद का, किसी मंदिर का, किसी चर्च का स्टेटस था वही रहेगा। एग्जाम्पशन किसे दी गई? बाबरी मस्जिद को केवल केवल। उसके बाद सेक्शन 4(1) इसके नीचे में पढ़ेंगे तो लिखता है कि एनी लीगल प्रोसीडिंग सिक्स टू चेंज द नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस वुड केस विद इन द कमेंसमेंट ऑफ द लॉ 1991, यानी कि 1991 में जो कानून बना उसके रिलीजियस पैलेस को कोई जो है नेचर को चेंज नहीं कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेक्शन जो इसके 3 है, उसमें भी बात करेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस केस के जो कन्वर्जन के लिए रोका गया, यानी कि कोई भी मंदिर मस्जिद जो है उसे भी बार्ड कर दिया गया सेक्शन 4(2) के अनुसार। अगर उसको भी अगर आप पढ़ के देखेंगे, ए प्रोसीडिंग क्लेमिंग द कन्वर्जन ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप टुकिंग प्लेस आफ्टर द 15 अगस्त शुड नॉट बी डिस्पोज्ड, यानी कि जो मैंने बात आपको बताया कि आप उसका कन्वर्जन भी जो है नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई मंदिर हो चाहे कोई मस्जिद हो, वो जैसे था जैसे ही रहेगा। बस इसमें ये एक सिंपल सी बात ही समझने की जरूरत है दोस्तों। और सबसे बात दोस्तों कि जो रिलीजियस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 3 को मैं पूरा थॉरली पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि यही विवाद का विषय है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो इंतजामिया कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, वो इसी का प्ली ले रही है सेक्शन 3। मैं बार बार दोस्तों कह रहा हूं, कल उस दिन भी कहा था वीडियो में और आज भी कह रहा हूं, सेक्शन 3 और मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ द सेक्शन देयरऑफ इनटू ए प्लेस ऑफ डिफरेंट इन द सेक्शन ऑफ द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। दोस्तों मैं आप इस सब को एक बात और भी बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, अगर मंदिर मस्जिद तो है ही अपने जगह पर, लेकिन अगर मस्जिद के अंदर भी अगर मान लीजिए सिया जो कम्युनिटी के लोग हैं वो उस मंदिर पे मैनेजमेंट को लिए हुए हैं, तो कल सुन्नी संप्रदाय के लोग आके ये नहीं कह सकते कि उसका मैनेजमेंट हमको दे दीजिए। इसमें ये भी बार्ड किया गया है सेक्शन 3 में, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों।
सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा एक कि यानी कि एक स्ट्रिक्टली सेक्शन 3 जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया उसमें ये भी एक चीज़ है कि दोस्तों सिर्फ आप जैसा जानते होंगे कि 5 औरत जो गौरी श्रृंगार मंदिर को लेकर के पिटिशन लेके आए कि हमें पूजा करने दी जाए, तो उसमें वो भी अगर इसकी लीगल प्रोसीडिंग, इसके लीगल पे बात करेंगे, इसके लीगल मार्जिनल नोट पे बात करेंगे, तो दोस्तों इस साफ लिखा गया है कि जहां भी माता श्रृंगार गौरी वाली जगह है उस पर अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में प्रोहिबिट करता है, अलाउ नहीं करता है। दिस इज द सेक्शन 3 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। दोस्तों कुछ एग्जाम्पशंस की बात करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ एग्जाम्पशंस भी दी गई हैं और वो एग्जाम्पशंस क्या दी गई हैं उन पे भी बात होगी, और सेक्शन 4 क्लॉज 3 भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। दोस्तों आप जानते होंगे कि सेक्शन 3 एग्जाम्पशंस में डिस्कशन करते हैं और ऑनलाइन बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर चाह दे तो इस मामले को जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958 के अनुसार इसे जो है मंदिर को प्रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात, वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन उसको मैं सिंसियर एक आपको एग्जैक्ट क्राइटेरिया बताता हूं कि वो क्या है। और जो उसके सेक्शन अगर आप इसमें देखेंगे दोस्तों तो मैं आपको सेक्शन 4(3) पढ़ के सुनाता हूं। इफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस इज ए कन्वर्ट अंडर द डेफिनेशन ऑफ एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द रिमेन्स, दिस कुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यानी कि अगर वो जो मैंने बताया अब जिस एक्ट का कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1959 है, उस एक्ट में अगर ये फॉल कर गया तो इसे एग्जाम्पशन मिल जाएगा, किसमें छूट मिल जाएगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। और वो कौन करेगा दोस्तों? वो भारत सरकार करेगी दोस्तों। अच्छा, भारत सरकार करने का क्या उपाय है दोस्तों? तो इससे रिलेटेड एक मामला और भी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आया था, तो उसमें बताया था कि अगर 100 साल का, इसमें भी है दोस्तों, अगर मैं उसको नीचे से अगर आपको पढ़ के सुनाऊं तो लिखा है कि एनी स्ट्रक्चर, इरेक्शन, मॉन्यूमेंट और एनी ट्यूमुलस ऑफ द प्लेस ऑफ interment and any cave or rock sculpture inscription of the monolith which is with the historical, archaeological, artistic interest and which has been extended for the not less than 100 years, यानी कि 100 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। तो 100 साल का ये है, 300 साल का पुराना ये मस्जिद है जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, तो इसको फॉल किया जा सकता है, लेकिन इसमें कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी भारत सरकार। भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये दे देगी। लेकिन उसमें भी एक दोस्तों एक दिक्कत ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लॉज हैं उस लॉज में डायरेक्टली आप पूजा नहीं कर सकते हैं। वो पुरातत्विक विभाग की बिल्डिंग है और पुरातत्विक विभाग जो है उसमें और पहले से भी पुरातत्विक विभाग के पास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा सरकार इसमें चाहेगी तो इसमें आ सकता है। अब बात करते हैं कि करंट पोजीशन जो है क्या है दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। जो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद जो है, यही कमेटी जो है, और जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में दोस्तों बताया था कि ये बात जो है 1991 की है, वहाँ पे 22 साल का स्टे मिल गया। तो मामला पिछले साल खुला और बाद में ऑनरेबल लोअर कोर्ट में फिर से मामला खुला, तो फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसका सर्वे कराया जाए और देखा जाए कि इसमें आखिर क्या कुछ है। तो उस सर्वे के खिलाफ सर्वे को रद्द कराने के लिए जो अंजुमन कमेटी है, इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, ये चली गई इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया और बोला कि भैया तुम आप लोअर कोर्ट में जाओ, हम उसमें कोई इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। बाद में मामला ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गए। उस दिन भी मैंने बताया था, उन्होंने कहा था हमें मालूम नहीं है, तो उसे किसी दूसरी बेंच में भेज दिया। और वो बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, और 2 और जजेज हैं उसमें। तो इन जजेस के पास जब ये मामला गया तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि ये जो लोअर कोर्ट है वो सही तरीके से, इंतजामिया कमेटी ने कहा लोअर अपेक्स कोर्ट से कि इंतजामिया कमेटी लोअर कोर्ट सही से काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही काम कर रहे हैं और किसी भी प्रोसीजरल अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये कहीं नहीं लिखा गया है कि वो जो है गलत है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना किया था कोर्ट कमिश्नर्स की, जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि कोर्ट कमिश्नर की सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो लीक हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसको लीक नहीं कर सकते हैं, उस पर गाइडलाइन किया कि आप उसको लीक नहीं कर सकते हैं, आप इससे सीधा डिस्ट्रिक्ट जज के मामला को ले जाएं और वहाँ सुनवाएं, उसका ट्रायल पूरा विधिवत चलेगा, देन जा करके होगा। दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात एक आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा मामला है अगर दोस्तों, तो इसमें अगर जाएंगे इस मैटर पे जो लोकल कोर्ट्स के मामले को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को बस देख रहे हैं। मामला जो पूरा का पूरा जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन मामला पूरा प्रोसीडिंग जो है इसका लोअर कोर्ट में चलेगा और उसकी मॉनिटरिंग का काम केवल और केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी बात दोस्तों कही, वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि क्या उन्होंने कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले को लेकर के कि कोर्ट ने कहा दोस्तों कि सेक्शन 3 में ये कहीं नहीं कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर बदल नहीं सकता है।
रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदल सकता है, लेकिन 1947 में उसका धार्मिक चरित्र कैसा था ये पता लगाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये कहीं किसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन में नहीं लिखा गया है। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, डॉक्टर जो द बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच थी, उन्होंने कहा कि कहीं सेक्शन 3 में कहीं नहीं कहा गया है कि रिलीजियस कैरेक्टर की जांच नहीं की जा सकती है। ये जांच की जा सकती है कि 1947 में ये मंदिर था या मस्जिद था, ये बात जो है एकदम की जा सकती है और इसी पर को लेकर के काम किया भी जा रहा है। कोर्ट ने उदाहरण भी दोस्तों दिया था। कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई मान लीजिए कि अगेरिया जो जोरिस्टियन कम्युनिटी की होती है, अगर उसमें अगर कहीं क्रॉस का चिन्ह अगर लग गया तो क्या इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जोरिस्टियन समुदाय का नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। और भारत में हाइब्रिड जो कैरेक्टर के बहुत सारे देखे गए हैं मामले। इसी मामले पर अयोध्या वर्डिक्ट को देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में भी ऐसे ही डिस्प्यूट थे जैसा ज्ञानवापी मस्जिद में है। तो दोस्तों बाकी आपको ये जो भी प्रोसेसेस मैंने थे वो आपको बताया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।